हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग पैसीफ्लोरा इंकार्नेटा। इसका कॉमन नेम होता है पैशन फ्लावर। अगर हम इसकी फ़ोटो देखेंगे तो एक बहुत यूनिक दिखने वाला, बहुत सही दिखने वाला एक फ्लावर होता है एंड इट्स यूनिक, और ये बिलोंग करता है फैमिली पैसीफ्लोरेसी। इस रेमेडी के बारे में हमें जितनी भी नॉलेज है वो हमें हेल ने दी है। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इसे होम्योपैथी में। ये एक बहुत ही एफिशिएंट एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन होती है, मटीरिया मेडिका की है, बहुत ही यूज़फुल है। जो कि स्पाज्म में हम स्पाज्म का मतलब जानते हैं कि इनवॉलेंट्री जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं उसे स्पाज्म कहते हैं। अपने आप से ही मसल्स ट्विच करने लग जाती हैं या थोड़ी थोड़ी स्पाज्म करने लग जाती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये रेमेडी सिर्फ स्पाज्म के लिए नहीं, कन्वल्शंस के लिए जो कि बच्चों में हो सकते हैं, ट्रिस्मस के लिए, कोरिया के लिए, अदर जो स्पाज्मोडिक कंडीशंस हैं उनके लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो इसका और होता है वो ये होता है कि इंसोम्निया के लिए यानी स्लीपलेसनेस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है पैसीफ्लोरा। सो इट इज़ एन एफिशिएंट एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। वूपिंग कफ के लिए ये इट कैन बी यूज्ड। मॉर्फिन हैबिट के लिए, अगर किसी को मॉर्फिन की हैबिट लग चुकी है, एडिक्शन हो चुका है, देन इट कैन बी यूज्ड। डेलीरियम है, अगर किसी को डेलीरियम ट्रेमेंस है किसी को, देन इट कैन बी यूज्ड। कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन, न्यूरैल्जिया यानी नसों में जो दर्द होता है उसके लिए इसका इफ़ेक्ट जो होता है, क्वाइटिंग इफ़ेक्ट होता है इसका नर्वस सिस्टम में, यानी नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस है तो ये प्रोड्यूस करता है नॉर्मल स्लीप। सेरिब्रल सिस्टम में, सेरिब्रल फंक्शंस में जो डिस्टर्बेंस है उसको शांत करता है, उसमें डिस्टर्बेंस ना के बराबर कर देता है। न्यूरोसिस इन चिल्ड्रन यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो डरने लगते हैं बच्चे, फियरफुल हो जाते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, उन बच्चों में इट कैन बी यूज्ड। वॉर्म फीवर के लिए, वॉर्म की वजह से जो फीवर आ जाता है उसके लिए, टीथिंग के टाइम, स्पाजम्स के टाइम, टेटनस के टाइम। टेटनस भी एक नर्वस सिस्टम पे अटैक करने वाली बीमारी है। हिस्टेरिया के टाइम, परप्यूरियल कन्वल्शंस के टाइम, कन्वल्शंस के लिए और स्पाज्म के लिए इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। एंड पेनफुल डायरिया, इसका जो डायरिया होता है वो पेनफुल होता है, पेन होता है डायरिया के दौरान। अक्यूट मेनिया के लिए, एटोनिक कंडीशन जनरली प्रेजेंट। एटोनिक कंडीशंस यानी वही मस्कुलर जो मूवमेंट्स हैं वो इरेगुलर हैं। अस्थमा में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और लोकली अगर एरिसिपेलस प्रेजेंट है देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। अगर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखें तो हम हेड में देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हेडेक होता है इसके पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो टॉप ऑफ द हेड है उसका वो बाहर आ जाएगा, यानी फट सा जाएगा उसका सर। आइज़ का जो सिम्टम है उसे ऐसा फील होता है कि एज इफ पुश्ड आउट, यानी उसकी आंखें बाहर को आने को हैं। देन स्टमक के सिम्टम्स में हम देखते हैं कि उसको लेडन फील होता है स्टमक में, यानी उसको हैवी फील होता है अपना स्टमक। उसको एक डेड फीलिंग रहती है मील्स के बाद और बिटवीन द मील्स में। फ्लैट्यूलेंस और सार इरेक्टेशंस रहती हैं उसे, गैस और इरेक्टेशंस रहती हैं उसको। दिन स्लीप में हम देखते हैं कि उसको स्लीपलेसनेस होती है, इंसोम्निया का पेशेंट होता है, वो रेस्टलेस होता है और वो पूरी रात जागता है। स्पेशली इन फीबल इन्फेंट्स एंड द एज्ड, यानी फीबल यानी जो वीक है, जिसके पास इतनी पावर नहीं है, उसमें, इन्फेंट्स में यानी बिल्कुल ही छोटे बच्चों में, एंड द एज्ड यानी ओल्ड लोगों में, अगर इन तीनों में ज़्यादातर देखी जाती है स्लीपलेसनेस तो हम पैसीफ्लोरा दे सकते हैं। इंसोम्निया इन इन्फेंट्स, एज्ड एंड द मेंटली वरीड एंड ओवरवर्क्ड पीपल, जो मेंटली वरीड होते हैं, जो मेंटली डरे हुए होते हैं, और जो ओवरवर्क्ड यानी बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए होते हैं, अगर उन लोगों को इंसोम्निया है, उन्हें नींद नहीं आ रही रातों में, तो हम पैसीफ्लोरा दे सकते हैं। विद अ टेंडेंसी टू कन्वल्शंस, यानी कन्वल्शंस होने की टेंडेंसी जिनमें प्रेजेंट हमें दिखाई दे रही है या फिर जिन्हें कन्वल्शंस भी हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। नॉक्टर्नल कफ यानी रात में जिसको खांसी आती है, सिर्फ रात में ही जिसको खांसी आ रही है। देन पोसोलॉजी में हम देखते हैं कि इसका डोज जो होता है ये एज अ मदर टिंक्चर दी जाती है, तो 30 to 60 ड्रॉप दे सकते हैं सेवरल टाइम्स इन अ डे। सो दिस वॉज द मेडिसिन पैसीफ्लोरा इंकार्नेटा। एक शॉर्ट रेमेडी ही है ये, एंटी स्पाज्मोडिक होती है ये, यानी स्पाज्म के लिए, कन्वल्शंस के लिए, न्यूरल कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए।
टेटनस या स्पाजम्स, कन्वल्शंस, न्यूरोसिस, तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा यूज़ इंसोम्निया में भी होता है, यानी स्लीपलेसनेस में इन्फेंट्स में हो रहा है या वरिडनेस की वजह से हो रहा है, ओवरवर्क की वजह से स्लीपलेसनेस है, इंसोम्निया है, ओल्ड पीपल में प्रेजेंट है या वीक लोगों में अगर इंसोम्निया प्रेजेंट है तो ये मेडिसिन दी जा सकती है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।